जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, आपको पता है जैसा कि कल यूपी लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड एक कोर्ट में सुनवाई हुई थी। आपको मालूम भी चल गया होगा, उसका एक स्टेटस भी जारी हो चुका है। वह स्टेटस क्या था, आखिरकार कोर्ट केस खत्म हुआ है या नहीं, और उस कोर्ट केस अगर खत्म हो गया है तो आपका रिजल्ट कब आएगा, तो इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी यूपी लेखपाल एवं अन्य भर्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। तो मित्रों, यहां पर आप देखिएगा, जो 4 जनवरी यानी कि जो आपका यूपी लेखपाल वैकेंसी है, उससे रिलेटेड जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ब्रांच है, उसमें आपका 4 जनवरी में एक सुनवाई हुई थी। और आपने देखा होगा, यह सुनवाई केवल 86वें प्रश्न के लिए थी। जो आपका 86वां उज्ज्वला वाला जो प्रश्न था, उसके लिए थी। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे, यह जो कोर्ट केस है, आपके हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह स्टेटस डल चुका है कि आपका जो 86वें प्रश्न को लेकर जो आपकी कोर्ट केस थी, वह समाप्त हो चुकी है। यानी कि आपको पता चल गया है कि जो आपका यह 86वें प्रश्न को लेकर जो आपका कोर्ट केस था, वह कल की सुनवाई के साथ खत्म हो चुका है। लेकिन मित्रों, आपको पता हो कि यहां पर केवल एक ही केस नहीं डला हुआ था, यहां पर आपका एक दूसरा केस भी डला हुआ था, जिसमें आपके 3 प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 65, 90 और 92। तो इन 3 केसों, जो 3 प्रश्नों का जो केस है, वो तो अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों, यहां पर जो कोर्ट केस है, वो केवल एक प्रश्न वाला समाप्त हुआ है, ना कि पूरी वैकेंसी ही कोर्ट से फ्री हो गई हो। अभी कोर्ट से लेखपाल की वैकेंसी फ्री नहीं हुई है। अब ये देखा जाएगा कि वह फ्री कब होती है। आपको पता है, इन 3 प्रश्नों को लेकर जो हाई कोर्ट है, उसमें दोबारा से सुनवाई है आपकी 9 जनवरी की। 9 जनवरी की उम्मीद लगाई जा रही है कि 9 जनवरी को इन 3 प्रश्नों पर भी फैसला हाई कोर्ट सुना देगा और आपकी भर्ती कोर्ट से फ्री हो जाएगी। जब दोस्तों, अगर 9 जनवरी को यह भर्ती कोर्ट से फ्री हो जाती है, जैसे कि आपको पता है 4 जनवरी को 86वें प्रश्न को लेकर आपकी कोर्ट से यह भर्ती फ्री हो गई है, उसी प्रकार अगर 9 जनवरी को अगर इन 3 प्रश्नों पर भी फैसला आ जाता है, यह डिपेंड नहीं करता, या आयोग का फैसला आए या फिर बच्चों की तरफ फैसला आए, फैसला किसी की तरफ आए, कहने का मतलब यह है, अगर यह भर्ती 9 जनवरी को यहां पर कोर्ट से फ्री हो जाती है, कोर्ट कार्रवाई पूरी हो जाती है, तो आपका रिजल्ट कब देखने को मिल सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर आपका अगर कोर्ट केस 9 जनवरी को फ्री हो जाता है, तो जो आयोग है वो आपके लिए एक ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, एक ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, और आंसर की जारी करने के बाद जब आप दोबारा से जो प्रश्नों पर विवाद चल रहा था उनको मैच करोगे, बहुत बच्चों के नंबर बढ़ेंगे तो बहुतों के घटेंगे, बहुतों के स्थगित ही रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, जो आपके स्टेबल थे वो ही रहेंगे। तो इसलिए आंसर की आउट होगी, और उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे आंसर की के द्वारा, आपके जो भी मार्क्स है उनमें उनको अपडेट किया जाएगा। आपके रिजल्ट के लिए आपके रिजल्ट अपडेट किए जाएंगे, जो आपके रिजल्ट हैं उनको अपडेट किया जाएगा, और रिजल्ट अपडेट करने के बाद जब यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाले जाएंगे, तब आपको रिजल्ट आपका निकलता हुआ दिखेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर 9 जनवरी को भी यहां पर आपका अगर यह कोर्ट से भर्ती समाप्त हो जाती है, तो भी आपका जो रिजल्ट है मित्रों, वो आपको लगभग 1 महीने का टाइम तो लगेगा, क्योंकि यहां पर आंसर की आपकी जारी करनी है, वहीं पर रिजल्ट में अपडेट करना है, और उसके बाद रिजल्ट निकालना है। तो आपको मैं बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक पहुंच सकता है। यानी कि जो फेब का जो आपका जो प्रथम सप्ताह होगा, यानी कि जो आपका फेब का जो प्रथम सप्ताह होगा, उसमें आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 86वें प्रश्न को लेकर, यानी कि 2 जो केस हुए थे, एक 86वें प्रश्न को लेकर, एक 65, 90, 92 को लेकर, 86वें प्रश्न वाला केस आपका समाप्त हो चुका है। अब उम्मीद है इन 3 प्रश्नों को लेकर भी यह कोर्ट केस समाप्त हो, जल्द से जल्द कोर्ट से भर्ती फ्री हो और आपका रिजल्ट निकले, आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक हो, आपका सिलेक्शन हो। और आगे भी अगर यूपी लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा मित्रों, तो एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।